नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों को कर्जा माफ करके दिया है। अच्छा, तो क्या नाचो मैं? 1 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार अदानी को पकड़ा रही है। दे रही। मजाक है क्या? आदिवासियों को क्या दिया पता नहीं, दलितों को क्या दिया, पिछड़ों को क्या दिया, किसानों को क्या दिया पता नहीं, मजदूरों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया, कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इसलिए हमने मन बना लिया, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, जितना कर्जा माफ उनका करेगा, हम आपका करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को। आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पहली तारीख को खटाखट 3,000 रुपए अंदर। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। मगर क्यों? जलवा है हमारा। पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा क्या कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए। बात तो सही है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। मगर क्यों? जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। सही बात है ना? पता नहीं। मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। क्या? सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो है, इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हरामी हो बेटा। हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक खींचना। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो वहीं फंस जाएंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने अपनी दादी की लाश देखी है, पिता की लाश देखी है। अच्छा ठीक है, मैं बताऊं आपको क्या हुआ? नहीं बताऊं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने ईडी के अफसर से बोला, क्या? ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे। अच्छा, और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो, अरे कहना क्या चाहते हो? कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। मगर क्यों? इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या? वनवासी का मतलब आपके बच्चों को शिक्षा ना मिले। क्या बात कर रहे हैं बाबा? वनवासी का मतलब आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ना बने, अपना बिजनेस ना चालू करें। वनवासी का मतलब आपके बच्चे पायलट ना बने। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आदिवासी का मतलब आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने। बड़ा हरामी हो बेटा। आपके बच्चे बिजनेस चलाएं, सरकार चलाएं। यह है फर्क आदिवासी वनवासी में। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। अच्छा, बहुत तेज हो रहा है। मतलब आप क्या समझे हो? बैगन। ये मैं सोच रहा हूं, क्या? यार मेरे परदादा 12 साल एसएसएल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मेरा कहना है, अरे कहना क्या चाहते हो? हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है। और मैं बिलीव करता हूं, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।